एक समय था जब पूरी दुनिया में कोई करेंसी नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के आदान प्रदान हो रहा था। यानी कि वस्तु दीजिए और वस्तु लीजिए। आपके पास जो सामान है वह दूसरे को दीजिए और जो आपकी ज़रूरत है वह दूसरे से ले लीजिए। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आ गए और लेन देन का तरीका पूरी तरह से बदल गया। आज यही नोट और सिक्के हमारी मेन करेंसी बन गई है और इसके बिना हम अपना जीवन को कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी होती है जो पूरी तरह से डिजिटल है और इस डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यह क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या और यह कैसे काम करता है, साथ ही इसके क्या क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरा बताएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है। यानी कि फिजिकली तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, यानी कि इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए शुरुआत में तो इसे बैन कर दिया गया था, लेकिन जब बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इसको देखते हुए कई देशों ने इस पर से बैन हटा दिया। लेकिन फिर भी अभी भी कई देशों में यह बैन है। चलिए अब हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी तो नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट तो नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक वैल्यू है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इसे अपने तिजोरी में नहीं रख सकते हैं और न ही बैंक में जमा कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। ये इनके दूसरा नाम है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू फिजिकल जो करेंसी होती है उससे कई गुना ज़्यादा है और कुछ टॉप करेंसी की वैल्यू तो डॉलर से भी हज़ारों गुना ज़्यादा है। लेकिन यह सच है कि इसका वैल्यू स्थिर नहीं रहता, यानी कभी भी स्टेबल नहीं रहता। अभी कुछ और वैल्यू है, कुछ देर बाद कुछ और वैल्यू हो जाता है, यानी दिन में यह कितने बार घट बढ़ जाए कोई गारंटी इसका नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है, यानी कि इसमें भी पैसों की तरह लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही पावरफुल जो कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर जैसे, उनके द्वारा इनकी निगरानी की जाती है और उन्हीं से पूरा प्रोसेस किया जाता है, जिसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है। और जिनके द्वारा यह माइनिंग की जाती है यानी नज़र रखा जाता है, उन्हें माइनर्स कहा जाता है। माइनर्स वही होते हैं जो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और इन पर नज़र रखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या होता है? तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट वह स्थान होता है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की खरीद बेच होता है और ट्रेडिंग होती है। इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के जैसे नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद बेच सकते हैं और यदि आप चाहते हैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना तो इसके माध्यम से आप इन्वेस्ट भी किसी कंपनी में कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी की बात किया जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा नाम आता है मोनेरो, इथेरियम, बिटकॉइन, रेडकॉइन, लिटकॉइन, वॉइसकॉइन। ये सब पॉपुलर नाम है जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आमतौर पर क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफ़र और अन्य डिजिटल माध्यम से पेमेंट स्वीकार करते हैं। यानी यहाँ पर आप फैट मनी यानी कागजी मुद्रा जो हमारा करेंसी होता है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी उसको आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि आप वहाँ क्रिप्टो करेंसी दीजिए और वहाँ से फैट मनी आप ले लीजिए। और टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे मेन वेबसाइट है बाइनेंस, कॉइनबेस, बिटस्टैम्प, कॉइन1, कॉइनचेक और crypto.com। ये सब मेन क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट है। इनके माध्यम से आप वहाँ पे ट्रेडिंग और एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर बात करें इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो भारत में कॉइन स्विच, कॉइन DCX, विजार्ड और अनकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिनकी मदद से आप बिटकॉइन से लेकर इथेरियम,
HPR, YFI, डोजी और ट्रोन जैसे सैचुरेट क्रिप्टो कॉइन खरीद सकते हैं और रुपए में पेमेंट भी कर सकते हैं। भारत में सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है विजार्ड्स का। यह भारत में सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। चलिए अब हम इसके फायदे के बारे में जानते हैं। अभी तक तो हमने जान लिया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, इसमें फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम रहती है। दूसरा पॉइंट है कि क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना और इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए आपको कई सारे इंटरनेट पर डिजिटल वॉलेट्स उपलब्ध मिल जाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह किसी सरकार, देश या बैंक द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। चौथा आपका पॉइंट है कि क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो दिन पर दिन हाई होते जाता है। चौथा पॉइंट आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी की किसी भी राज्य अथवा सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, यह पब्लिक का अपना करेंसी है। चलिए अब हम इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं। हम तो फ़ायदा देख लिए क्रिप्टो करेंसी का, हम इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हर एक चीज़ का दो पहलू होता है, कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होता है। ठीक यही बात क्रिप्टो करेंसी पर भी लागू होता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के भी कुछ नुकसान है। तो आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहला नुकसान है और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है, यानी कि इसकी कीमतें कब बढ़ जाए और कब घट जाए कोई नहीं चाह सकता है। दूसरा नुकसान तो ये है कि यह एक डिजिटल करेंसी है और डिजिटल होने के नाते इसको हैक भी किया जा सकता है और ऐसे पहले भी हो चुका है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि आप कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ इसके द्वारा कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई इलीगल वेपन्स खरीदना हो, ड्रग्स खरीदना हो या फिर चोरी किया हुआ कोई सामान खरीदना हो तो आप इसके जरिए खरीद सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा। यदि आपको यह पसंद आया सेशन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो चलाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।